26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी एवं विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे आमतौर पर विश्व ड्रग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 26 जून 2022 तक नशे से आजादी पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से ड्रग डिस्पोजल किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री ज्ञानेश्वर सिंह उप महानिदेशक उत्तरी क्षेत्र एनसीबी ने किया। श्री ज्ञानेश्वर सिंह उप महानिदेशक उत्तरी क्षेत्र एनसीबी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश को अभिव्यक्त करते हुए बताया कि इस पखवाड़े के माध्यम से अधिक लोग, विशेष रूप से युवा, ड्रग्स के खतरे से अवगत होंगे और नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए सबके प्रयास की भावना तेज होगी। अपना नाम क्या है और क्या कुछ आज हमने किया है उसके बारे में डिटेल बताएं। ये नशे से आज़ादी का हम लोग पखवाड़ा मना रहे हैं 12 से 26 जून। 26 जून जैसा कि विदित हो अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोध दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है और ये जो नशे के खिलाफ हमारी जंग चल रही है उसमें हमारे सहभागी हैं चंडीगढ़ पुलिस। आज स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और चंडीगढ़ पुलिस का एक साझा कार्यक्रम है जिसमें जो भी मादक द्रव्य पकड़े गए हैं अभी हाल ही में उनको हम लोग नष्ट कर रहे हैं। मादक द्रव्य जिनकी औषधि के रूप में आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम नष्ट करते हैं माननीय अदालत के आदेश के अनुसार। तो आज स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की तरफ से 12 केसेस में 101 किलोग्राम से ज़्यादा हीरोइन और चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से 36 केसेस में हीरोइन, गांजा, अफीम और तमाम सारे और अन्य मादक पदार्थों को आज हम लोगों ने इस फैसिलिटी में नष्ट किया है। ये सर किस जगह से मतलब पकड़ा है हमने, कहाँ से, मतलब ये जो बरामद हुई ये चीज़ें कहाँ से हुई है, ज़्यादा करके कहाँ से हुई है? ये चंडीगढ़ पुलिस का आप कार्यक्षेत्र जान ही रहे हैं, इन्होंने चंडीगढ़ से पकड़ा है और हमारी जो चंडीगढ़ जोनल यूनिट है इसका कार्यक्षेत्र हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में आता है और चंडीगढ़। तो इसी एरिया से पकड़े गए हाल ही के कुछ एक केसेस हैं जिसमें प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल हम लोगों को कोर्ट से परमिशन मिली है, उसके आधार पर हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो सर अगर इसकी बात की जाए तो कितने ऐसे लोग, कुछ आप कुछ डाटा बता सकते हो या कि कुछ लोग जैसे कि मनी पर्पस पे करते हैं, जैसे स्मगलिंग करते हैं, वो यूज़ नहीं करते, खुद नहीं खाते, ऐसा कुछ केस है इसमें आता है ऐसा कुछ सामने कि ज़्यादा करके लोग पैसे बना? आप देख ही रहे हैं, ये इस क्वांटिटी जो देख रहे हैं 12 केसेस में 101 किलो हीरोइन है, तो ये बेसिक पर्पस इसका ट्रैफिकिंग का ही है। और चिंता का विषय ये है कि भारत पहले एक ट्रांजिट कंट्री था, अब कंज्यूमर भी यहाँ बढ़ गए हैं, तो इसी वजह से ये नशे का पखवाड़ा है जो हम लोग मना रहे हैं, नशे से आज़ादी का पखवाड़ा, उसमें तमाम सारे कार्यक्रमों के माध्यम से चंडीगढ़ पुलिस और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के कार्यक्रमों में लोगों को हम इसके बारे में अवेयर भी करेंगे, युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताएंगे और उन्हें अच्छी एक्टिविटीज़ जैसे गेम्स, स्पोर्ट्स, योग, इन सब की ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। सर अभी तक जो ये डिस्ट्रॉय किया जा रहा है यहाँ पर 101 केजी का आप बता रहे हो हीरोइन वगैरह, इससे पहले हमने पिछला अगर टारगेट देखा जाए जो आपने लास्ट टाइम डैमेज किया होगा यहाँ पर, वो कितना था, कितना मतलब बढ़ा है, उससे ज़्यादा बढ़ रहा है? समय समय पे करते रहते हैं, तो ये देखिए कोर्ट की, हाँ लगातार बढ़ रहा है। इसमें अगर आप ऑल इंडिया सीजर के फिगर्स देखेंगे तो उसमें भी बढ़ोतरी है, तो जाहिर सी बात है सीजर बढ़ेगा तो उसको नष्ट करने का जो हमारे पास में सामान होगा वो भी बढ़ेगा। तो इसको समय समय पे हम लोग ये कार्रवाई करते रहते हैं। इस पखवाड़े में इसको करने का एक सांकेतिक मैसेज भी है लोगों के लिए कि आज हम ये नशे की होली जला रहे हैं, आप भी इसमें शामिल हों, इसमें युद्ध स्तर पे हम सबको कार्रवाई करनी होगी। तो नशे के विरुद्ध इस लड़ाई में जनमानस को भी शामिल होना होगा, सरकार की विभिन्न एजेंसियों को शामिल होना होगा। चंडीगढ़ पुलिस हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा चलती आई है और आगे भी हमें इनके ऑफिसर्स से, इनके जवानों से बहुत उम्मीद है
कि आने वाले समय में भी हम लोग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे और इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। सर जैसे यूथ बेरोजगार है, बेरोजगारी कारण हो रही है नशे को, नशा अडॉप्ट कैसे करते हैं यूथ, क्यों करते हैं? देखिए, इसके कई सामाजिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं। ये तो विषय क्रिमिनोलॉजी का है। कुछ जो युवाओं में देखा है कि बच्चों में एक दूसरे को देखकर सीख जाते हैं, और कुछ एक जैसे हीरोइन है, हीरोइन का नशा अगर आदमी 3-4 बार भी कर लेता है तो उसका आदी हो जाता है। कई गेटवे ड्रग्स होते हैं, जैसे गांजा है, कहने को तो वो नेचुरल ड्रग है, लेकिन एक बार शुरुआत करते हैं इन गेटवे ड्रग्स से, चाहे वो एक्सटेसी पार्टी पिल हो, चाहे गांजा हो, फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुएट कर जाते हैं दूसरे ड्रग्स पे। तो इसके विभिन्न कारण हैं और इस पे बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं। फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एम्स, डी एडिक्शन सेंटर, बहुत सारी गतिविधियों में इन पे स्टडी करके इन पे काम चल रहा है। थैंक यू सर। क्या कहना चाहोगे, आज जो कार्रवाई हो रही है आपकी तरफ से? नमस्कार। ये जो पखवाड़ा ड्रग का पखवाड़ा चल रहा है, इसमें ड्रग डिस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस के 36 ऐसे केसेस हैं जिनमें कानूनी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, और उनका आज उनके जो ड्रग्स उनमें सीज हुई थी, उनका जो जो नियम के हिसाब से उनका डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस लगातार रेगुलर इंटरवल्स पे ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करती हुई आई है। एंड अभी मार्च स्टार्टिंग में ही हमने अराउंड 1000 केसेस में ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया था। तो आज भी उसी श्रृंखला का एक कार्यक्रम हो रहा है और हम ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर 2 शब्दों में आपसे बात की जाए तो सीधा सा सवाल है कि जो लोग नशे के कारोबार कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों में लिप्त हैं, उनको कैसा संदेश देना चाहोगे या क्या कहना चाहोगे? जो लोग, मैं सबसे पहले संदेश जो लोग नशा कर रहे हैं उनको देना चाहूँगा। नशे से आपकी और आपके साथ वालों की, आपके परिवार की, आपके दोस्त लोगों की, सबकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। और जितने दुष्प्रभाव है नशे के, वो नशा लेने वाला जानता भी नहीं है। वो जब नशा लेता है तो उसको पता भी नहीं होते हैं। तो मेरी सभी से यही गुजारिश है कि वो नशा ना करें, और अगर कोई उनके साथ वाला, उनके आसपास वाला नशा कर रहा है तो उसको भी नशा ना करने दें। उसको समझाएं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो कारोबार में लिप्त है उन पे चंडीगढ़ पुलिस और बाकी एजेंसीज़ हैं चंडीगढ़ के अंदर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चंडीगढ़ पुलिस, सब कार्रवाई कर रही हैं। एंड चंडीगढ़ के अंदर अगर कोई भी केस पाया जाएगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसके साथ ही साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि उनकी फाइनेंशियल ट्रेल्स जो हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उनका कानून अनुसार उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि जो भी इस कारोबार में लिप्त हैं वो उनको प्रॉपर सजा मिले इस चीज़ की। सर कई बार छोटा तस्कर हाथ में लग जाता है, जो कमर्शियल उसके पास क्वालिटी नहीं होती, पर बड़ा तस्कर उसकी आड़ में भाग जाता है, उसके लिए कोई चल रही है योजना? अभी पुलिस फोर्स जो भी कार्रवाई करती है, हमारा फोकस यही रहता है कि हम बैक ट्रेस करें उसको, हम देखें कि उसको किसने सप्लाई किया था, उसका सप्लायर कौन था, एंड सप्लायर का सप्लायर कौन था। तो फोकस अब उन चीज़ों पे ज़्यादा हो गया है। हम जो अगर छोटा सा मात्रा में किसी को बेच रहा है, उसको पकड़ के उससे ऊपर वाले जो सप्लायर है उस पर जाने की अब हर केस में कोशिश कर रहे हैं। कई लोग सर ऐसा भी होता है कि उन्हें पता होता है कि आसपास में नशे का कारोबार चल रहा है, बेच रहा है, लेकिन वो ना पुलिस का कुछ ऐसा रवैया जो अभी तक पॉजिटिव नहीं आया, कि वो बताते नहीं है, डरते हैं कि अगर हम इन्फॉर्मेशन देते हैं तो पुलिस कार्रवाई प्रॉपर नहीं करेगी और ये उसका नुकसान हो जाता है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ पुलिस में हम जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, हम एक तो आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते हैं, और दूसरा उस पर कार्रवाई की जाती है, उसका प्रॉपर फॉलोअप किया जाता है। तो मेरी आप सबों से, आपके थ्रू सबों से यही गुजारिश है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है आप तुरंत बताएं चंडीगढ़ पुलिस को। चंडीगढ़ पुलिस उसे प्रॉपरली हैंडल करेगी एंड उसके नतीजे पर तक पहुँचेगी।